दर्शकों, आप सभी से मेरी अनुरोध है कि मेरा इस व्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग होने वाला है और मुझे सपोर्ट करें। और ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो हमारी ट्रेन जो है वो पटना स्टेशन से खुलने वाली थी। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वंदे भारत से, और वंदे भारत की सबसे अच्छी बात ये है ना कि वो अपने टाइम से खुल जाती है। तो ये होने वाली थी एक फैमिली ट्रिप। तो हम लोग जब अपने प्लेस पर जाकर बैठ चुके थे तो सबसे पहले आ गई थी हमारे लिए चाय, और यहाँ पर भैया गर्म पानी करके लेके आ चुके थे। यहाँ पर जो है ना पैकेट में से फट ही नहीं रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद मैंने पैकेट को फाड़ा और उसके बाद इसमें डाला है चाय। और मतलब सच बता, अगर सच्चा रिव्यू देना तो ये चाय एकदम ही अच्छा नहीं था। एकदम फीका फीका सा था, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा था। एकदम अच्छा नहीं लगा मुझे ये चाय। मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से स्टर करके सबसे पहले ये चाय मैंने मम्मी को टेस्ट कराया कि, और जो कि मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद मैंने खुद के लिए बनाया और फिर मैं चाय बिस्किट एंजॉय किया। ये डाइजेस्टिव बिस्किट था गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे इसको खा के। उसके बाद हमारा आ चुका था ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था। 2 ब्रेड था, बटर था, जैम था, एक मीठा सा कुछ था। फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ था, और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें वेट वाइप्स भी दिया हुआ था। फिर सुबह का मील मैंने एंजॉय करा। सोचा कि थोड़ा वॉशरूम भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, जो कि वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। और मैं ऐसे डिग करते हुए वीडियो बना रही थी, क्योंकि ट्रेन जो था ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा था। फिर उसके बाद हमारा स्टॉपेज आ चुका था जशीडी जंक्शन। वहाँ पर हम लोग उतरने वाले थे, तो हम लोग पहले ही आके मतलब आगे में खड़े हो चुके थे अपने, मतलब कह सकते हैं आगे। तो हम लोग जाने वाले थे देवघर, इसीलिए हम लोगों ने जशीडी जंक्शन पे स्टॉपेज लिया था। फिर हम लोगों ने अपना लगेज लिया और फिर हम लोग सबको अपने आगे बढ़ने लगे, मतलब स्टेशन से बाहर निकलने लगे, क्योंकि हम लोग को जाना था देवघर। हमारी देवघर में ही होटल की बुकिंग थी। फिर फाइनली हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए, और हम लोग को सबको एक साथ जाना था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर एक इर्टिगा बुक किया, जो कि आप लोग को आराम से 800 to 1000 में मिल जाएगा। फिर हम लोग गीतांजलि होटल में स्टे कर रहे थे। तो हमारे अभी चेक इन करने में टाइम था, इसीलिए हम लोग सबको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए चले गए थे, क्योंकि हम लोग शायद 12 बजे से थोड़ा पहले चले गए थे। उसके बाद फाइनली सबको सबका रूम अलॉट हो गया, और रूम कुछ इस तरीके का था, मतलब रूम कह सकते हैं कि डिसेंट था, काफ़ी अच्छा स्पेशियस भी था, बहुत अच्छी सनलाइट भी आ रही थी, वॉशरूम भी क्लीन था, मतलब कह सकते हैं कि रूम अच्छा था। उसके बाद हम लोग सबको को बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी, तो इनका खुद का रेस्टोरेंट ऊपर में था, मतलब 4th फ्लोर पे था। तो हम लोग सबको खाने के लिए चले गए थे वहाँ पर, और हम लोगों ने मतलब फटाफट से ऑर्डर दिया अपना। और मतलब सुबह में ना इन लोग का साउथ इंडियन था ही नहीं गाइस, बहुत दुख हो रहा था मुझे। तो हम लोग सबको ने मतलब जो भी जिसको खाना था, जो भी अवेलेबल था, फटाफट से ऑर्डर किया, और खाने पर हम लोग सबको टूट पड़े। उसके बाद खाना वाना खाना के बाद हम लोग पूरा सो चुके थे, एकदम शाम में उठे। फिर फटाफट से हो चुके हैं तैयार, और हम लोग जा रहे हैं शाम की आरती देखने के लिए। आप लोगों ने गंगा आरती तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको शिव आरती दिखाएंगे। तो फटाफट से इतने सुंदर से बाज़ार से गुजरते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। यहाँ पर बाज़ार में भी बहुत सारा चीज़ मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने शाम में नहीं खरीदा था, हम लोग नेक्स्ट डे शॉपिंग करने वाले थे। तो इसीलिए फटाफट से हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं अभी। तो ये एंट्रेंस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मंदिर पहुँचते के साथ हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि अपना चप्पल किधर खोले कि मतलब गायब ना हो, क्योंकि यूजुअली मंदिर में ना चप्पल जो है ना गुम जाता है। फिर हम लोगों ने सबको एक जगह चप्पल खोला अपना, और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। हम लोग को जाना था संध्या मंदिर, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अभी शादी का वो था, तो पूरा उस तरीके का माहौल था। और यहाँ मंदिर के बाहर भी लिखा हुआ था कि मंदिर में जूता चप्पल पहन के एंटर ना करें। फिर फाइनली हम लोग संध्या मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के मंदिर थे, हम लोग को जाना था संध्या मंदिर। और शाम में जब हम लोग जा रहे थे ना, तो मंदिर पूरा धुल रहा था, मतलब पूरा पानी से मंदिर को पूरे अच्छी तरीके से धुला जा रहा था। फिर फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे। मतलब हम लोग को संध्या मंदिर इसलिए जाना था ना, क्योंकि वहाँ पर के जो पंडा जी थे वो हम लोग के जान पहचान के थे, तो उनसे मतलब बात करना था कल के लिए हम लोग को, क्योंकि मतलब कुछ जो भी रिचुअल्स होने वाले ना, तो कौन कराएगा इसलिए। फिर शाम की आरती शुरू हुई थी, यहाँ पर सबको जयकारे लगा रहे हैं। उसके बाद जिस काम से हम लोग यहाँ पर आए थे, फाइनली वो काम हो चुका था। और बाहर मंदिर के बाहर जिस मंदिर में हम लोग खड़े थे ना, उसके ऊपर काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिससे कि वो लोग अंदर का श्रृंगार देख सकते थे शिव जी का। फिर यहाँ पर आरती हो चुकी है कंप्लीट, और हम लोगों ने क्या किया था ना कि हम लोग शाम में ही दर्शन कर दिए थे, क्योंकि अगले दिन थी ना एकादशी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो जो हमारे मतलब कह सकते हैं पंडा जी थे, या फिर जो पंडित जी थे, वो उन्होंने कहा कि आप लोग शाम में ही दर्शन कर लीजिए, ताकि आसानी से हो पाए। तो यहाँ पर हम लोग सबको ऐसे बोल बम करते हुए हम लोग अंदर जा रहे थे। बहुत ज़ोरों शोरों से हम लोग जयकारे करते हुए अंदर जा रहे थे, और काफ़ी हंसी भी आ रही थी गाइस। मतलब ये हंसने वाला पार्ट नहीं था, लेकिन सच में बहुत ज़ोर से बोल रहा था ना, इस वजह से हंसी भी आ रही थी। और रास्ते के बीच में ना आप लोग को आरती भी मिलता रहेगा, तो इसीलिए वो सब भी लेते रहना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी लाइन शुरू हुई थी, मतलब कहते हैं ना ऐसे 20-20 मिनट हम लोग खड़े रह चुके थे लाइन में, इतना ज़्यादा। शाम में भी कोई जल्दी नहीं हुआ था।
अब फिर हम लोग मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं और मंदिर के गेट के पास पहुंचने के साथ ही एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है और सच बता रहे बहुत अच्छा फील होने लगता है। मंदिर के अंदर जाके हम लोगों ने दर्शन किया और फिर हम लोग चले गए होटल खाना खाने के लिए और फिर यह नेक्स्ट डे हम हो चुके हैं तैयार और यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और आज है एकादशी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा था ना कि पूरे देवघर की आबादी आज ही आ गई है। तो हम लोग गए हुए थे ये दोनों चुन्नी मुन्नी या कह लो टिंगी पुंटिर या कह लो वीर व्योम, हम लोग इन लोग का मुंडन करवाने के लिए गए हुए थे। तो हम लोग इसीलिए मतलब स्पेशली इसी ओकेज़न के लिए हम लोग यहाँ पर गए थे। तो फिर पंडित जी ने कुछ रिचुअल करवाया और जो इनकी जो बुआ थी ना, मतलब इस दोनों की दो बुआ है, तो फिर उन लोगों को आंचल में कुछ थोड़ा सा चावल वगैरह दिया और उसके बाद इन लोग का ऐसे हेयर कटिंग चालू हो चुका है मतलब। और ये लोग इतना रो रहा था गाइस कि क्या बताएं, एकदम नॉन स्टॉप रोए जा रहा था। एक तो मतलब थोड़ा बहुत शांत भी हुआ लेकिन एक तो पूरा ही रोया जा रहा था। फिर छोटा छोटा बाल काट के उन दोनों के कुआं के आंचल में दिया गया और फिर फाइनली इन लोग का बाल हटना चालू हो गया। उसके बाद जो भी रिचुअल्स थे सारे वो कंप्लीट किया गया और एक का बाल हट चुका है, अब दूसरा बैठा है अपना बाल हटवाने के लिए। और फिर उसके बाद ये सब हो जाने के बाद ना ऐसे जो बुआ लोग रहेगी ना, इन दोनों के सिर में दही और हल्दी लगाती हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है, पता नहीं किस किस के यहाँ क्या रिचुअल है, तो कमेंट कर ज़रूर बताना। उसके बाद इन लोग के जो आंचल में मतलब बाल दिया गया था ना, वो ले लिया गया वापस। और फिर उसके बाद आएगी पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे 5,000 रुपये दिए थे पंडित जी को, फिर जिसने बाल हटाए थे उसको भी पैसे पड़े थे। उसके बाद ये जो है जिसने बाल हटाया ना, उसी ऐसे गंगा जल से पोंछ रहे, क्योंकि मतलब ये दोनों नहाने में काफ़ी ज़्यादा रोता। उसके बाद इन लोग को नए कपड़े पहना के फिर से कुछ हो रहा है रिचुअल, तो वो सब कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अपना अलग ही इंजॉय करने के मूड में हैं। उसके बाद ये सब हो गया कंप्लीट और हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि आज हम लोग को करना है बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि हम लोग लास्ट डे नहीं किए थे। फिर मम्मी लोग जो थी वो सारी चूड़ी प्रसाद ये सब वगैरह वगैरह लिया। हम लोगों ने प्रसाद ये कुछ ऐसे लक्ष्मी भंडार करके था, पता नहीं क्या नाम था, इसे देख लो, हाँ लक्ष्मी पेड़ा करके था। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हमारे एक रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग उनके घर चले गए थे थोड़ा देर स्टे करने के लिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि रात में ही हमारी ट्रेन थी। और जो हम लोग गए थे ना जिनके यहाँ, उनकी बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी थी, जेन्युइनली शी वाज सो क्यूट। इसका नाम गुनगुन है। और अगर तुम ये वीडियो देख रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करना कि तुम देख चुकी हो अपना वीडियो। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम लोग रात में चले गए थे स्टेशन पर, देवघर स्टेशन पर। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी तो हम लोग वहाँ पर सबको मिलकर वेट कर रहे थे। यहाँ पर देख लो, हम और मम्मी हेलो हाय कर रहे हैं। फिर फाइनली हम लोग जाके ट्रेन में बैठ गए और हमें हमारा डिनर मिल गया है। सच बता रहे, डिनर एकदम ही अच्छा नहीं लगा हमको, तब सच में बहुत ख़राब लगा था। फिर फाइनली हम लोग पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं, तो जहाँ से व्लॉग शुरू किया था वहीं पर हम लोग पहुँच गए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट